हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर की 15 प्राइस एक्शन पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं और इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती। इसमें हम किसी भी सेटअप को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली वो सीखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं। ये है ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर, जीसीआर, जीसीबीओ, आरसीआर, आरसीबीओ, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। इसके साथ साथ हमें कुछ और भी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको ईएमए किस तरह से यूज करना हो और आपको सीपीआर कल की अपेक्षा आज किस तरह से हमें समझना हो। अगर वाइड सीपीआर है तो हमें क्या करना चाहिए और आपका नैरो सीपीआर है तो क्या करना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रेटजी को हम एग्जीक्यूशन में हैं तो हम उसमें क्या क्या चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेटजी हमें वो है, उसके सारे पैरामीटर हमें आना चाहिए। उसके बाद में उसका रिस्क मैनेजमेंट, फिर उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस क्या बन सकता है, उनको हम जनरल करके किस तरह से रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या चीज़ डिसिप्लिन में रखना है, क्या अवॉइड करना है, किस चीज़ पर आपको पेशेंस रखना है, फिर पोजीशन साइजिंग क्या रहेगी। उसके बाद में आपके पास में प्रोबेबिलिटी की सेटअप क्या है, सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, जो कैपिटल पर्टिकुलर यूज कर रहा है उस कैपिटल पर किस तरह से हमें रिस्क यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक सेटअप के साथ साथ ध्यान रखनी चाहिए, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले इंडेक्स में देखते हैं। जैसे निफ्टी 50 का ये चार्ट है, इसमें ये है आज का लो, ठीक है, और इसके बाद ये हमारा लो हो गया, ये हो गया हाई, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ये वाली फॉर्मेशन जो होती है ये आपकी डब्ल्यू रिवर्सल होती है। इस तरह से जो है ना, ये फॉर्मेशन आपकी डब्ल्यू रिवर्सल है। तो यानी कि ये हमारे पास जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन मिला और ग्रीन कैंडल पे आपको हुआ, ये रिस्क है और ये आपका रिवॉर्ड है। ये हमारा डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से, तो इसमें पैटर्न बना डब्ल्यू रिवर्सल के हिसाब से ये और ये। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक निफ्टी, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है। उसके बाद है हमारे पास फिर निफ्टी, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है। उसके बाद सेंसेक्स में सेम उसी की तरह था, जो डब्ल्यू रिवर्सल था और प्राइस ने यहाँ से आपको एक मूव दिया और यहाँ तक के लिए, तो ये आपकी एंट्री बनती है, ये एसएल है और ये आपका फ्लैट टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट है निफ्टी मिड कैप, इसमें भी कोई भी अभी फॉर्मेशन नहीं बनी, यानी कि एज पर पैटर्न। तो ये था पूरा इंडेक्स का। अब हम देखते हैं कि स्टॉक में पर्टिकुलर किस तरह से। ये सम्मान कैपिटल है जिसमें आपको इवनिंग स्टार सेटअप बनते हुए दिखाई दिया। फिर है हमारे पास ओडी सेटअप मैनकाइंड फार्मा में, फिर है इवनिंग स्टार आपका हिटैची में, डाबर में आपको गैप अप रिजेक्शन रहा, फिर है हमारे पास जीसीआर हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ईपीएल में आपको पीपीटी सेटअप रहा और ओडी सेटअप दीपक नाइट्रेट में, पीपीटी सेटअप सिटी यूनियन बैंक में, सीसीएल प्रोडक्ट में पीपीटी सेटअप, ब्लैक बुक में आपको ओडी सेटअप, बर्जर पेंट में आपका पीपीटी सेटअप और ओडी सेटअप है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, आपका मैनकाइंड फार्मा आपका ओडी सेटअप, गैप डाउन रिजेक्शन था आपका महानगर गैस में और आपका जुबिलेंट फार्मा में ओडी सेटअप। ओडी सेटअप आईएफई इंडस्ट्री जो सेल साइड बना है, श्याम मेटेलिक में रेड कैंडल ब्रेकआउट। ओडी सेटअप है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, रैन इंडस्ट्री में आपको ओडी सेटअप।
तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में जिस तरह से आपका पैटर्न फॉर्मेशन हुई और उसमें एक मूव देखने को मिला, तो पर्टिकुलर हमें उसके सारे पैरामीटर, पर्टिकुलर पॉइंट पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार होनी चाहिए। और उसके एग्जीक्यूशन के बाद में आपके पास दो ही पॉइंट रहते हैं, एक तो टारगेट, एक स्टॉप लॉस। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी सेटअप पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।